इन सभी का सभी प्रयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग। आज की वीडियो में इन सभी का प्रयोग सीखेंगे कि समवन का कैसे यूज किया जाता है, समबड़ी का कैसे यूज किया जाता है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, बाकी एनी वन एनीबडी ये सभी भी आपका कोई के लिए आता है, तो इन सभी के बीच क्या अंतर होते हैं ये भी जानेंगे कि कब किसका यूज करना चाहिए और कब किसका यूज नहीं करना चाहिए। गाइस बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बट इसका यूज अधिक होने के कारण लोगों को पता नहीं हो पाता कि आखिर हम कैसे यूज इसका करें। यूज तो होता है बट करेक्ट नहीं हो पाता, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, आई गारंटी। आप समझिए यहाँ पर समवन आपका लिखा हुआ है और समवन का मतलब कोई। अब कोई के लिए आप यूज करते हैं समवन को, या फिर आप किसी ने के लिए या फिर किसी के लिए आप यूज करते हैं समवन को। और मैं बता दूं कि आपका जो समवन है ये आपका फॉर्मल है, आपका मतलब फॉर्मल वर्ड है। एक और होता है आपका समबडी भी होता है, लेकिन आप यहाँ पर यूज करेंगे समवन को फॉर्मल रूप से। फॉर्मल वो रूप वो होता है जो आप यूज करते हैं अपने से बड़ों लोगों के साथ। जैसे कि आप कंपनी में काम करते हैं तो अपने बॉस के साथ आप फॉर्मल रूप से बातें करते हैं। आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर आप फॉर्मल रूप से बातें करते हैं। तो फॉर्मल मीन्स अपने से बड़े लोगों के साथ आप बात करते हैं, तो फिर आपको फॉर्मली बात करना होता है। अब समझते हैं कि आपका जो समवन है ये समवन आपका यूज किया जाता है एक सब्जेक्ट की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह। इट मीन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से समवन को यूज किया जाता है। और ये समवन आपका है क्या? समवन आपका एक प्रोनाउन होता है। समवन आपका एक क्या है? एक प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। और ये समवन जो होता है ये समवन आपका सिंगुलर होता है। ये हमेशा आपका क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। जहां पर समवन आएगा वहां पर अगर आपका वर्ब लगेगा, इज एम आर में से इज लगेगा, वॉज वर्ब में से वॉज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब को ही ये लेगा। अब समझते हैं इसका क्या फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला आपका होगा समवन वर्ब ऑब्जेक्ट, टेंस के अनुसार ये बदलेंगे आपके। इसी प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब समवन, यहाँ पर आपका समवन है एक सब्जेक्ट की तरह और यहाँ पर आपका समवन है एक ऑब्जेक्ट की तरह। आप समझते हैं एग्जाम्पल से। कोई दरवाजे पर खड़ा है, सेंटेंस सुनाते हैं समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। यहाँ पर आपका समवन काम कर रहा है एक सब्जेक्ट की तरह, आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर। और इसका हिंदी मीनिंग है कोई। इसी प्रकार से कि कोई राहुल से मिलने आ रहा है तो सेंटेंस बनाते हैं समवन इज कमिंग टू मीट राहुल। राहुल से मिलने, टू मीट राहुल, समवन इज कमिंग। डूअर आपका कौन है? डूअर आपका कोई है, इसलिए इसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है? इसका इंग्लिश समवन लिखा हुआ है। इसी प्रकार से मैं किसी के पास जा रहा हूं, मैं किसी के पास जा रहा हूं, सेंटेंस बनेगा आई एम गोइंग टू समवन। किसी के लिए भी आप यूज करते हैं समवन को। और यहाँ पर आपका समवन एक ऑब्जेक्ट की तरह है। तुम किसी का इंतजार कर रहे हो, सेंटेंस बनेंगे यू आर वेटिंग फॉर समवन। यहाँ पर समवन आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में काम कर रहा है। तो आप इसलिए इन सभी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं बहुत ही इजी वे में। जस्ट आपको समझना होगा सही से। वीडियो देखते रहिए ताकि आपको समझ पूरी तरीके से आए। आगे है आपका समबड़ी। इसका भी मतलब होता है कोई, या फिर आप कह सकते हैं किसी। और भी कुछ तरीके से हो सकता है जो कि आप एग्जाम्पल में आप सेंटेंस में खुद समझ आएंगे कि हमको यहाँ पर समबड़ी यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और समबड़ी आपका जो होता है इनफॉर्मल होता है। अभी इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल वो होता है जो आप अपने फ्रेंड के साथ बोलते हैं, जो आप अपने फैमिली के साथ बोलते हैं और जो अपने रिलेटिव्स के साथ यूज करते हैं, उन सभी को आप बोलते हैं इनफॉर्मल टॉकिंग। जो आप बातें करते हैं उस समय आप यूज कर सकते हैं कोई के लिए समबड़ी का। और समबड़ी भी आपका एक प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन ही है। इसका आपका यूज किया जाता है सम, वही आपका एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से किया जाता है। आपका फॉर्मूला भी सेम रहता है, समबड़ी वर्ब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब और समबड़ी हो जाएगा। यहाँ पर समबड़ी आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर समबड़ी आपका सब्जेक्ट है, और दोनों आपका प्रोनाउन ही है। एग्जाम्पल, कोई किताब पढ़ रहा है, सेंटेंस बन जाएगा somebody is reading a book। यहाँ पर somebody आपका एक सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से किसी ने यह काम पूरा कर दिया है, किसी ने
अब किसी के लिए भी आप यूज करते हैं somebody को, सेंटेंस बनेंगे somebody has completed this work, somebody has completed, किसी ने पूरा कर दिया है यह काम, this work इस पर से बनेगा, और somebody आपका यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। किसी ने अमन को पीटा है, somebody has beaten अमन। अब देखिए यहाँ पर आपका somebody जो है, somebody आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से उसने किसी को गाली दिया, सेंटेंस बनेगा he has abused somebody, he has abused, उसने गाली दिया किसको, किसी को, तो somebody। अब यहाँ पर देखिए गाली दिया है भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, किसी उसने किसी को गाली दिया है, इस प्रकार से। आगे है समथिंग, और समथिंग का हिंदी मतलब होता है कुछ, कुछ के लिए आप यूज करते हैं, ये भी आपका एक प्रोनाउन है, सेम इंडेफिनिट प्रोनाउन ही ये है आपका। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब और समथिंग, आपका यूज किया जाएगा बहुत ही इजी तरीके से, समझ रहे। एग्जाम्पल जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूं, यहाँ पर जो आपका कुछ वर्ड लिखा हुआ है, इस कुछ के लिए आप लिखेंगे समथिंग। कैसे लिखेंगे, जैसे मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग, कुछ, कुछ के लिए आपका यहाँ पर हो जाएगा समथिंग, और ये समथिंग जो है आपका सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से आकाश कुछ खा रहा है, सेंटेंस बनेगा आकाश इज ईटिंग समथिंग, आकाश इज ईटिंग समथिंग। अब ये समथिंग आपका यहाँ पर क्या है, तो सेम आपका ये भी ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से वह कुछ खरीदना चाहता है, सेंटेंस बनेगा ही वांट्स टू बाय समथिंग, यहाँ पर भी आपका समथिंग एक ऑब्जेक्ट ही है। प्रिया पढ़कर कुछ बनेगी, सेंटेंस बनेगा प्रिया विल बिकम, प्रिया बनेगी कुछ समथिंग पढ़कर, पढ़कर के लिए आप लिखते हैं बाय स्टडिंग लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आफ्टर स्टडिंग भी कर सकते हैं, पढ़ने के बाद, इस पर से। और यहाँ पर जो आपका कुछ लिखा हुआ है, इस कुछ के लिए आपने यहाँ पर समथिंग को लिखा हुआ है। आगे गाइस आपका नो वन, और नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, और आप समझते हैं इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट वर्ब और नो वन। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में आप नो वन को बहुत ही कम यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका नो वन एक ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर भी नो वन को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है, इट मीन्स यहाँ पर कोई और नहीं, कोई नहीं एक सेंटेंस में है, तो आप कोई नहीं के लिए आप नो वन यूज कर सकते हैं, तो सेंटेंस बनेगा नो वन स्पीक्स इंग्लिश, नो वन स्पीक्स इंग्लिश, कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है। वहां कोई नहीं गया, वहां कोई नहीं गया, तो कोई नहीं के लिए आप नो वन का यूज करेंगे, नो वन वेंट देयर। इससे बाहर से बनेगा किसी ने काम पूरा नहीं किया, सेंटेंस बनेगा नो वन कंप्लीटेड वर्क, नो वन आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, तीनों सेंटेंसेस में आपका नो वन आपका सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से कोई नहीं काम कर रहा है, तो नो वन इज वर्किंग। आपके यहाँ पर देखिए आपका जितना भी आपका प्रोनाउन आ रहा है, ये नो वन हो, एनी वन हो, जो भी आपका हो, सभी आपका क्या है, सभी आपका सिंगुलर प्रोनाउन है गाइस। मैंने आपको कहा ये सभी आपका क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, जो कि आपको इसे समझना है। आगे आपका नोबडी, नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं, और ये भी आपका क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड होता है, ये भी आपका एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आप समझते हैं इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब और नोबडी, आप चाहें तो नोबडी को सब्जेक्ट के स्थान पर भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई नहीं परीक्षा पास किया, तो कोई नहीं के लिए आप यूज कर लेंगे नोबडी पास्ड द एग्जाम्स, नोबडी पास्ड द एग्जाम्स। कोई यहाँ मूवी नहीं देखता है, सेंटेंस बनेगा नो बडी वॉच मूवी हियर। देखिए नो बडी वॉच मूवी हियर, सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए आपका वॉच में लग गया एस, यस लग गया आपका। कोई नहीं खेल रहा है, तो कोई नहीं के लिए आप लिखेंगे नो बडी, नो बडी इज प्लेइंग, नो बडी इज प्लेइंग, कोई नहीं खेल रहा है। मैंने आपको बताया कि नो बडी, एनी बडी जो भी आपका आ रहा है, ये सभी आपका सिंगुलर प्रोनाउन कहलाता है, और सिंगुलर वर्ब ये लेता है। आज किसी ने नहीं नहाया है, सेंटेंस बनेगा नो बडी हैज टेकन अ बाथ टूडे,
सेंटेंस कितना इजी तरीके से बन रहा है जो आप समझ सकते हैं। आगे है गाइस आपका नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। नेगेटिव वर्ड ये भी है आपका। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब और नथिंग। अब चलिए इसको यूज करते हैं सेंटेंस में, कैसे यूज किया जाता है। कुछ असंभव नहीं है, जैसे बोलो कुछ असंभव नहीं है, तो कुछ नहीं के लिए आप लिखेंगे नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ असंभव नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है, सेंटेंस बनेगा देयर इज नथिंग हियर। देयर इज नथिंग हियर, यहाँ कुछ नहीं है। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में नथिंग को। कुछ भी मेरा नहीं है या फिर कुछ मेरा नहीं है, सेंटेंस बनेगा नथिंग इज माइन। नथिंग इज माइन, मेरा कुछ नहीं है। इस प्रकार से भी बनाया जाता है मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने कुछ नहीं देखा, सेंटेंस बनेगा आई saw nothing। सेंटेंस कितना इजी तरीके से बन रहा है। अगर थोड़ी सी दिमाग लगाए, वीडियो को कंसंट्रेट होके अगर आप देख रहे हैं तो आपको कहीं भी डाउट्स नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम मेकिंग अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। आगे है गाइस आपका एनीवन, जिसका मतलब होता है कोई। आप समझते हैं कि एनी से बने प्रोनाउन, क्योंकि एनी आपका है, एनीवन आपका एक प्रोनाउन होता है, तो एनी से बने प्रोनाउन जैसे एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि एनीवन, एनीबॉडी और एनीथिंग का प्रयोग जो है आप दो सेंटेंस में करते हैं, या तो नेगेटिव सेंटेंस में या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में। आप वहां पर इसे यूज करते हैं बहुत ही इजी वे में। आप समझते हैं सेंटेंस दरवाजे पर कोई नहीं है। दरवाजे पर कोई नहीं है, सेंटेंस कैसे बनेगा एनीवन इज नॉट एट द डोर। एनीवन इज नॉट एट द डोर, नोट लगा है और यहाँ पर नहीं है, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, तो एनीवन आपका लग सकता है। क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो। देखिए क्या यहाँ तुम किसी को जानते हो, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आपका बनेगा सेंटेंस डू यू नो एनीवन हियर। डू यू नो, क्या तुम जानते हो एनीवन हियर, यहाँ किसी को। इसी प्रकार से कोई उससे बात नहीं करता है, सेंटेंस बनेगा एनीवन डजंट टॉक टू हिम। एनीवन आपका इसलिए लगा क्योंकि सेंटेंस आपका नेगेटिव है, कोई उससे बात नहीं करता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एनीवन डजंट टॉक टू हिम। कितना इजी तरीके से सेंटेंस बनाया जा रहा है, बहुत ही इजी है गाइस। जस्ट प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए, सेंटेंस बनाते रहिए। क्या कोई आज आने वाला है, सेंटेंस बनेगा इज एनीवन टू कम हियर। इज एनीवन टू कम टुडे। इस पर से आप बना सकते हैं, कितना इजी है। आगे है एनीबॉडी, जिसका मतलब होता है कोई। अब इसका समझिए क्या उसे कोई पीट रहा है, सेंटेंस बनेगा इज एनीबॉडी बीटिंग हिम। देखिए एनीबॉडी इसलिए लगा क्योंकि सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है। कोई घर नहीं जा रहा है, सेंटेंस बनेगा एनीबॉडी इज नॉट गोइंग टू हाउस। एनीबॉडी आपका यहाँ पर इसलिए लगा क्योंकि सेंटेंस आपका नेगेटिव है। यहाँ कोई हिंदी नहीं बोलेगा, सेंटेंस बनेगा एनीबॉडी विल नॉट स्पीक हिंदी हियर। यहाँ कोई हिंदी नहीं बोलेगा, नहीं मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है आपका, एनीबॉडी लगा सकते हैं एनीबॉडी विल नॉट स्पीक हिंदी हियर। किसी ने अभी तक काम नहीं किया है, सेंटेंस होगा एनीबॉडी हैज नॉट वर्कड येट। और आपका एनीबॉडी इसलिए लगा क्योंकि सेंटेंस आपका नेगेटिव है। आगे है गाइस आपका एनीथिंग, जिसका मतलब होता है कुछ। इसका आप एग्जांपल देखिए, वह कुछ नहीं खरीदना चाहती है, शी डजंट वांट टू बाय एनीथिंग। एनीथिंग इसलिए लगा क्योंकि सेंटेंस आपका नेगेटिव है। मुझे कुछ नहीं खरीदना है, आई हैव नॉट टू बाय एनीथिंग। अब देखिए आपका सेंटेंस कितना इजी तरीके से बना, मुझे कुछ नहीं खरीदना है, आई हैव नॉट टू बाय एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स कुछ। अब देखिए कितना इजी है, सेंटेंस आपका नेगेटिव था इसलिए आप एनीथिंग लगा सकते थे। आकाश वहां कुछ नहीं खाएगा, सेंटेंस कैसे बनेगा आकाश विल नॉट ईट एनीथिंग देयर। देयर मीन्स वहां, और एनीथिंग मीन्स कुछ, और ईट मीन्स खाना। नेगेटिव के लिए आप यहाँ पर नोट लगाए हुए हैं। हम लोग कुछ नहीं खेलेंगे, सेंटेंस होगा वी विल नॉट प्ले एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स कुछ, और सेंटेंस आपका नेगेटिव है।
सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो।